बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के क्वाड्रेचर चैप्टर से है। फाइंड द होल एरिया ऑफ द कर्व r इज इक्वल टू a साइन 2 थीटा। तो सबसे पहले तो हमें इसे ट्रेस करना होगा, लेकिन ये ट्रेस की प्रॉब्लम नहीं है, तो हम r इज इक्वल टू a साइन 2 थीटा को अपनी चूँकि हमें होल एरिया फाइंड करना है, तो एरिया हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें लिमिट मालूम हो, और लिमिट हम तभी पता कर सकते हैं जबकि इस कर्व को हम ट्रेस करें। तो इसके लिए हम अपनी आपको याद हो अगर तो इसको बना सकते हैं, इसके बारे में मालूम हो कि ये कैसे बनता है। वैसे तो हम एक ये वाले रफली आपको बता देते हैं। r इज इक्वल टू a साइन एन थीटा हो। अब यहाँ पर n जो थीटा का कोफिशिएंट है वो देखेंगे इवन है कि ऑड है। अगर यहाँ पर ऑड है तो उतने ही लूप बनेंगे जितने यहाँ पर लिखा है, और अगर n की वैल्यू अगर n जो होगा वो ऑड है तो लूप भी जो है नंबर ऑफ़ लूप भी n होंगे। इफ़ n इज़ इवन, अगर इवन होगा तो नंबर ऑफ़ लूप्स जो है होंगे वो 2n हो जाएंगे। तो इसका यूज़ करें। हमारा यहाँ पर देख रहे हैं कि थीटा कोफिशिएंट 2 इवन है तो 4 लूप होंगे। तो लिख सकते हैं देयर आर 4 लूप्स। अब एक लूप की लिमिट कैसे पता करें, तो उसके लिए आप पुट कर देंगे पुटिंग r इज इक्वल टू 0। एक मेथड तो ये होगा कि आप इसको ट्रेस करें, फिर सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम भी ट्रेस करेंगे, लेकिन शॉर्ट में करेंगे। ये कर्व ट्रेसिंग की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी क्वाड्रेचर की प्रॉब्लम है। अगर हमारी नॉलेज है इसमें ट्रेस, हम इसका फिगर जानते हैं तो बना देंगे और लिमिट लिख देंगे, कर सकते हैं। और वो भी नहीं मालूम है, थोड़ा बहुत मालूम है, जैसे कि हमने बताया कि 4 लूप बनेंगे। अब लिमिट नहीं याद है इसको, तो आप 0 बराबर रख दीजिए। r की वैल्यू है a साइन 2 थीटा। इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये पुट कर दिया, यानी a को उधर ले जाएंगे, यानी समझ कह सकते हैं साइन 2 थीटा की वैल्यू 0। तो हमें मालूम होना चाहिए साइन किस एंगल की वैल्यू 0 होती है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, और साइन तो यहाँ साइन 2 यहाँ पर पाई की वैल्यू भी 0 होती है। ये कंपेयर करेंगे, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। इसी तरीके से एंड सो ऑन, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, 3 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, एंड सो ऑन। 2 थीटा की वैल्यू हमें पता है, तो इससे थीटा की वैल्यू निकालना 2 से डिवाइड कर देंगे हर एक में। ये 0 रहेगा, ये पाईपन 2 हो जाएगा, और ये पाई बच जाएगा, और ये 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। ये एक्चुअल में टेंजेंट्स होती हैं ओरिजिन पर, विच आर लिख सकते हैं हम लोग, विच आर दी टेंजेंट एट ओरिजिन पे ये टेंजेंट है, लेकिन साथ ही साथ ये लूप की लिमिट भी प्रोवाइड हमको कर रहे हैं। और इसमें से हम ए का यूज़ कर लें जो पास पास की 2 वैल्यू हैं। ऐसा नहीं कि 0 ले लें, इतना ऐसा नहीं, जो ये वैल्यू है उसके पास वाली वैल्यू। तो जैसे कि हमने पहले ही बता दिया था कि इसमें 4 लूप बनेंगे पूरे आपके क्वाड्रेंट में। ये लाइन, ये तो ओरिजिन यानी पोल होता है, क्योंकि हमारा इक्वेशन जो कर्व का दे रखा पोलर फार्म में है, r और थीटा में होता है, उसे पोलर फार्म बोलते हैं। ये जो लाइन होती है इनिशियल लाइन कहलाती है, जो एक्स एक्सिस के इक्विवेलेंट होती है, और थीटा बराबर 0 होता है यहाँ पर। और ये जो लाइन होती है वाई एक्सिस वाली, वो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू पाई होता है। क्लियरली यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 है, लेकिन हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे कि 0 से पाई बाई 2, और पहले बता दिया था कि यहाँ पर 4 लूप्स बनना है। तो पहला वाला लूप जो है वो 0 और पाई बाई 2 के बीच में जो है बन जाएगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से एक फ्लावर होता है उस तरीके से ही बनते हैं, ये साइन हो या कॉस हो, तो हमारे इसी तरीके से लूप बनते हैं।
तो आप इससे टच करती हुई, यानी ऑरिजिन ये जो लाइन है थीटा इक्वल टू 0 इससे टच करती हुई लाइन है, और ये π/2 भी टच करती हुई लाइन, क्यों टेंजेंट है ये ऑरिजिन पर। और फिर आप यहाँ से इस तरीके से लूप बना देंगे रफली, क्योंकि हमें तो बस लिमिट चाहिए, लिमिट पता होगी 0 से π/2 इसकी लिमिट हो जाएगी। और हमने एरिया पूरे का निकालना, तो एक का हम फाइंड करेंगे, और चूँकि 4 लूप बनेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से लूप बन जाएंगे। ये हम रफली बना रहे हैं, वैसे तो आप कर्व ट्रेसिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन चूँकि मैं कर्व ट्रेसिंग की नहीं है प्रॉब्लम, कर्व ट्रेसिंग का एक हिस्सा है ये, ट्रेस तो कर रहे हैं हम यहाँ पर जो फी हमारी इंफॉर्मेशन उसके बेस पर, क्योंकि हमें बस लिमिट चाहिए होती है, और लिमिट मिल जाएगी जितनी मिनिमम हमारे एफर्ट हो वहाँ से, और हम इसको फाइंड कर सकें, तो बस ये ज़्यादा बेहतर है। कर्व ट्रेसिंग यहाँ पर पूरी तौर से करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब हमें पता चल गया है, जैसे ये 0 से π/2 है, इसी तरीके से हमारे ये π/2 से लेके पाई तक आया था, वो ये वाला हो जाएगा ऐसे π/2 से 3π/2 तक। इसी तरीके नेक्स्ट अगर निकालते तो 2π/2 से लेके 2 थीटा इक्वल टू ये 2π हो, या आप 0 भी कर सकते हैं, इनके बीच में चारों लूप हो जाते हैं। 4 ही लूप होंगे, तो एक का एरिया फाइंड करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सभी का एरिया जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो एक लूप का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एरिया, होल एरिया जो पूछा जा रहा है, अगर हमारा होल एरिया, अगर एक आपका हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ऐसी है कि यहाँ पर सिर्फ एक लूप का एरिया पूछा जाए, तो होल एरिया ऑफ द कर्व इज इक्वल टू, तो आप यहाँ पर अगर एक लूप का पूछा जाए तो 4 से मल्टीप्लाई ना करें, ओनली एरिया फाइंड करें, एरिया ऑफ ए लूप, एक लूप का एरिया फाइंड कर लें। अब एक लूप का एरिया कैसे निकलेगा फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला क्या होता है, जो हमारा पोलर फॉर्म में फार्मूला होता है 1/2, और जो पोलर फॉर्म में ये कर्व है, तो किसका जो एरिया चाहिए, यानी ये वाला लूप की बात करें तो 0 से लेके π/2, 0 से लेके थीटा इक्वल टू 0 से लेके π/2 के बीच में एरिया गिरा है, तो वो यहाँ 1/2 से लेके r² इंटू डी थीटा यहाँ तक ये एक का एरिया शो कर रहा है। अब 4 से मल्टीप्लाई करके हम पूरा होल का एरिया बना देंगे। अब जो r यहाँ पर आ रहा है, इससे इक्वेशन नंबर 1 से r की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेंगे, और अगली स्टेप में हम इसे सॉल्व कर देंगे। रिक्वायर्ड एरिया को, यानी हमसे पूछा जा रहा है होल एरिया, से कैपिटल ए से डिनोट करें, तो ये तो 4 तो कैंसिल हो जाएगा 2 की फॉर्म में, तो हमको मिल जाएगा रिक्वायर्ड एरिया, जिसे हमने ए से लिख लिया है अभी, ताकि हम अगले पेज पर पूरा ना नोट करना पड़े। ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके वहाँ पर था π/2, और फिर r², r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से मैंने बोला था, जो भी है a sin 2 थीटा पुट कर देंगे, इसका r² है इंटू डी थीटा, और इसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a का भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी a² इंटू sin² 2 थीटा डी थीटा। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा, यानी रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो इसके लिए हम पहले तो sin 2 थीटा की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, लिमिट 0 से लेके π/2 तक इक्वल चल रही है, a² इंटू में कांस्टेंट है, से अगली स्टेप में हम बाहर भी ले लेंगे। यहाँ पर जो sin² लिखा हुआ है, तो स्क्वायर को हम यहाँ पहुँचा सकते हैं, और sin 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हम यहाँ पर लिख देंगे, डी थीटा लास्ट में। तो a² इंटू में कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे a² को, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर हो गया, यानी लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ कर दिया इंटीग्रेशन की। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, साइन का स्क्वायर sin² थीटा हो जाएगा, इंटू कॉस का स्क्वायर cos² थीटा इंटू डी थीटा यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद हम जो 4 है इसको भी यहाँ से बाहर ले सकते हैं, और 4 को अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर गामा फंक्शन का जो फार्मूला है वो यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, क्योंकि उसके लिए क्या होता है, लिमिट होना चाहिए 0 से π/2, वो यहाँ पर है, साथ में साइन की कोई भी पावर हो और कॉस की पावर हो डी थीटा। हम यहाँ फार्मूला भी लिख देंगे लास्ट में,
कि इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर m थीटा हो और इनटू कॉस की पावर n थीटा हो। इसको इंटीग्रेशन आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, गामा फंक्शन में से कन्वर्ट कर देंगे। यानी गामा फंक्शन तो साइन की पावर देखते हैं m+1/2 कर देंगे, यानी m जो भी साइन की पावर उसमें 1 ऐड करेंगे, कॉस की पावर भी 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। अपान में 2 ही 2 दिखाई देगा आपको, ये 2 है और जो पावर है वो उनको ऐड करेंगे, इसमें भी 2 ऐड करेंगे और डिवाइड भी 2 से ही करेंगे। ये डिवाइड तो 2 से ही करना है, इधर भी देखिए डिवाइड हो रहा है 2 से ही हो रहा है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये 4 2 या 8 हो जाएगा। ये रिक्वायर्ड एरिया चल रहा था 8a², और अभी यहाँ पर गामा फंक्शन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। यानी हम चेक कर लेंगे 0 से पाई बाई 2 लिमिट होना चाहिए, साइन की पावर हो, कॉस की पावर हो होल नंबर में। तब हम क्या करते हैं, साइन की पावर जो भी ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, और कॉस की पावर जो लिखी है उसमें 1 को ऐड करते हुए 2 से डिवाइड करेंगे। अपान में 2 लिखेंगे और यहाँ पर जो भी पावर है उसको ऐड कर देंगे, 2 + 2 + 2 अपान में भी 2, यानी ये साइन की पावर, कॉस की पावर और 2 हमारा ये फार्मूले में होता है, वो ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब 4 के टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 8 तो 4a² हो गया। तो ऐसे ही ये 3 + 3/2 हो जाएगा, और ये भी 3/2, और यहाँ पर ये 6/2 करेंगे तो ये तो हमारा 3 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया जो चल रहा है अगले पेज पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं a = 4a² तो पहले से चल रहा था। यहाँ पर हमारा गामा 3/2 2 बार था, तो उसको हम होल ऑफ स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि गामा 3/2 का गामा 3/2 के साथ में मल्टीप्लाई है। और ये आ गया हमारा यहाँ पर फैक्टोरियल में 3 नहीं, गामा में 3 सॉरी। तो ये पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है, तो इसको हम फैक्टोरियल में भी डिनोट बदल सकते हैं। जो हम डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, ये एक कम कर दीजिए, 3 है तो 2 हो जाएगा। और इसमें अंदर 2 बार ना लिखना पड़े वैल्यू को, इसलिए हमने इसे होल ऑफ स्क्वायर बना लिया है। आप चाहे दोनों को चलाते हुए लेके चलें। जैसे कि फार्मूला ये होता है गामा में, गामा जैसे n लिखा है, तो आप जो बाहर निकलेगा बस से कम निकलता है, यानी n-1, और बचता भी वही है n-1। तो 3/2 से एक हम इसमें से यहाँ से बाहर निकालेंगे, एक कम निकलेगा, यानी सॉल्व करेंगे इसमें एलसीएम लेके, तो डायरेक्ट 1/2 लिख सकते हैं हम। इसका इधर इंटू करेंगे 3, इसका इधर इंटू हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 1/2। यानी 3/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1/2 बचेगा, और 1/2 ही हमारा गामा में भी आएगा। और 4a² इंटू 1/2, और गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है, गामा 1/2 की वैल्यू जो होती है √π होती है, वो यहाँ पर लिख देंगे कि गामा 1/2 की वैल्यू √π के इक्वल होती है। फार्मूला है, याद होना चाहिए, ये भी फार्मूला हमें पता होना चाहिए। इस बीटा गामा फंक्शन में हम कन्वर्ट कर देते हैं, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी आसान हो जाती है, इसलिए ऐसा किया है इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम। ये फैक्टोरियल 2 है, ऐसे लिख सकते हैं, 1 × 2 लिख सकते हैं। और ये 4 इस वाले 2 से भी कैंसिल हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन से हमने 4 को तो बाहर ले लिया था, और फिर दोबारा से देखिए कैंसिल हुआ, 4 2 से कैंसिल होके फिर ये 2 आ जाएगा, यानी 2 इंटू में ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ से, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और ये पाई से यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो ओनली पाई बचेगा। ये a² बचा हुआ है, इसको हम यहाँ पर लास्ट में लिख दे रहे हैं। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो आ जाएगा यहाँ पर 1/2 πa²। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया, यानी जो 4 लूप का एरिया आ जाएगा। अगर एक का पूछा जाए तो आप यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाकी सारा कैलकुलेशन रहेगा, यानी 4 को हटा देंगे और फिर कैलकुलेशन कर लेंगे, तब आपका आंसर जो है वो, यानी इसका चौथाई आएगा, यानी 4 से डिवाइड कर देंगे इस आंसर को, तो ये 1/8 πa²
स्क्वायर आ जाएगा। यानी ये जो है वो एरिया ऑफ वन लूप के अगर फाइंड करने को बोला जाए तब इसका आएगा, तब इतना आएगा आंसर। और आप बस 4 वहाँ पर नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।